गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। कैसे हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करके फंक्शंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये दिया गया है 25 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना हो, ठीक है, या फिर 29 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो, ठीक। तो इन केसेस में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस केस में, एज़ कम्पेयर टू अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना हो या क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर 3 आएगा, ठीक। लेकिन इन केसेस में आपको टाइम लगेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में। तो चलिए देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसका मतलब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिलेंगी। सपोज दैट इसका जो कर्व बन रहा है वो इस तरीके से है, इट इज़ लाइक दिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, द पॉइंट इज P विथ कोऑर्डिनेट्स x y, और फिर इसमें हमने x में कुछ चेंज किया, इंक्रीमेंट किया डेल्टा x का। ये डेल्टा x इज इंक्रीमेंट इन x। तो अगर x में हम कुछ इंक्रीमेंट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है। उस चेंज को हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट इन y। इंक्रीमेंट आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो सपोज दैट x में जो चेंज आया उसके बाद जो नया हमको पॉइंट मिला वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x का, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और y कोऑर्डिनेट क्योंकि y में चेंज आएगा करस्पॉन्डिंग डेल्टा y, तो इसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। और इस तरीके से अगर इसको हम प्लॉट कर लें, ठीक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये दोनों आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पर x था x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे डेल्टा x इंक्रीज़ हुआ तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और हाइट तो वही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, dy बाई dx। तो ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेल्टा y, और ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy। कैसे, अभी इसको बता रहे हैं। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, डेल्टा x है, और यही हमारा dx भी होगा। किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसका जो स्लोप होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, dy बाई dx। और ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, मतलब x एक्सिस। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx है यहाँ पे, ठीक। सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया। और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, dy इज परपेंडिकुलर एंड dx इज बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने, दिस इज dy इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। और यहाँ पर हमको दिख रहा है
कि अगर इस पॉइंट Q को हम धीरे धीरे शिफ्ट करें टुवर्ड्स द पॉइंट Q, टुवर्ड्स द पॉइंट P, पॉइंट Q को अगर पॉइंट P की तरफ हम शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे, तो ये पॉइंट जैसे से नज़दीक आएगा, जो डिफरेंस है डेल्टा वाई और डी वाई के बीच में वो कम होता जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है कितना है, यहाँ पर डिफरेंस इतना हो गया, यहाँ पर आएंगे तो डिफरेंस और कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाई ये होगा, डेल्टा वाई ये होगा, डिफरेंस इतना रहेगा। और यहाँ पर जब एकदम नज़दीक आ जाएंगे तो लगभग जो है आपका डी वाई और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, इट विल बी नियरली इक्वल, डी वाई विल बी नियरली इक्वल टू डेल्टा वाई व्हेन Q टेंड्स टू पॉइंट P। जब पॉइंट Q जो है वो P के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो उस केस में, और डेल्टा x तो dx के इक्वल है ही है, डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x यही है आपका, और इस ट्राइंगल में dx भी आपको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो dx और डेल्टा x आपको हमेशा इक्वल मिलेंगे, ठीक। देयरफॉर हम कह सकते हैं when point Q tends to P, that is जब पॉइंट Q P को टेंड करेगा तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, 0 को टेंड करेगी। जब पॉइंट Q बिल्कुल इसके क्लोजर में आ जाएगा तो डेल्टा x क्या होगा, लगभग 0 होगा, x में जो चेंज होगा वो नियरली 0 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि when point Q tends to P then डेल्टा x tends to 0। और जब ये ऐसा होगा, जब Q P को टेंड करेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, इक्वल किसके हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो डी एक्स के इक्वल है ही है। और यहाँ पे भी दिखाया कि पॉइंट Q अगर P के नज़दीक होगा तो डेल्टा वाई भी अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वल होगा, ठीक। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जो है इसको हम इक्वली लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसलिए इक्वल कंसीडर कर ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इससे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है, कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मतलब अगर हमें इंक्रीमेंट इन वाई निकालना है, ठीक है, इंक्रीमेंट इन अगर वाई निकालना है हमको, तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमें इंक्रीमेंट निकालना है वाई में, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इनटू इंक्रीमेंट इन एक्स जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है अप्रॉक्सीमेशन में, इसको हम यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, तो जब हम x में चेंज करते हैं कोई डेल्टा x का, तो इसके करस्पॉन्डिंग y में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा y। तो नई वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। पहले y था, चेंज के बाद कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, which implies that y is equal to f of which implies that delta y is equal to f of x plus delta x minus y. So f of x plus delta x minus और y क्या है, fx। तो डेल्टा y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f of x plus delta x minus fx। क्लियर। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज दैट हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। जो रिलेशन अभी हमने फाइंड किया उसका यूज़ करेंगे। अब इसमें ध्यान ये देना है आपको
कि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज रूट एक्स, क्योंकि हमको रूट फाइंड करना है इसलिए हम रूट का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंसीडर करेंगे। और अब जो हमने रिलेशन फाइंड किया था अभी उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें ये कंसीडर करना है कि जो वैल्यू गिवन है 36.6 ये क्या है, इसको हम हमेशा कंसीडर करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, हम कंसीडर कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 36.6 और x की वैल्यू हम खुद से सपोज करेंगे और सपोज इस तरीके से करेंगे कि वो वैल्यू इस गिवन वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए और वो वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पर हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। तो इसके क्लोज कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, 36.6 के क्लोज इट इज़ 36। तो 36 हम सपोज करेंगे x के प्लेस पे, लेट x इज इक्वल टू 36। तो x अगर 36 होगा तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, 36.6 माइनस 36 इज इक्वल टू 0.6। तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो अगर डेल्टा x 0.6 है और x हमारा 36 है तो अब हम जो है डेल्टा y फाइंड कर सकते हैं। जो अभी रिलेशन हमने फाइंड किया था थ्योरी में उसको यूज़ करके डेल्टा y हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा y क्या था हमारा, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा x तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 36। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 1/2 रूट 36। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/12। तो dy बाई डी एक्स हमको ये मिल गया एट x इज इक्वल टू 36। नाउ अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डेल्टा y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 36 इंटू डेल्टा x। क्या आया हमारा 1/12 इंटू डेल्टा x कितना था 0.6, सो इट विल बी 6/120। इट मीन्स 6 to the 12 1/20। ठीक है, तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.05। नाउ क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 36.6 का मतलब f ऑफ x प्लस डेल्टा x और f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब y प्लस डेल्टा y हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने डेल्टा y फाइंड किया है, अब y भी अगर हम फाइंड कर लें और इसमें ऐड कर दें डेल्टा y में तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 36.6 मतलब रूट 36.6 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब y कहाँ पे फाइंड करना है, x की जो वैल्यू सपोज की हमने 36, सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 6 प्लस 0.05, इट मीन्स 6.05। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, किसी भी फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें क्या करना है, आपको
y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और दोनों को ऐड कर देना है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी पहले ये है कि आप डेल्टा x डिसाइड करिए क्या होगा, ठीक है, और x डिसाइड करिए क्या होगा। x के अकॉर्डिंग ही आपको डेल्टा x मिलेगा। जैसे इस केस में हमने 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने क्या किया, 36.6 के क्लोज कोई एक वैल्यू ले ली, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, और x एक बार सपोज कर लिया हमने, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा x भी मिल जाएगा, क्योंकि 36.6 ही हमारा x प्लस डेल्टा x होगा, और x अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो डेल्टा x अपने आप मिल जाएगा। और फिर फार्मूला जो है ये, इसको यूज़ करके हम डेल्टा y फाइंड कर लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव को यूज़ करके। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। थैंक यू।